इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व करना मोंगेस मेथड की हेल्प से। मोंगेस मेथड हम दो टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। तो पहली टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फॉर्म है हमारे पास आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल्स टू वी। मोंगेस मेथड अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं और मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन की हमारे पास रिजल्ट होता है आर डी पी डी वाई प्लस डी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी वाई डी एक्स प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी और कैपिटल वी की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में सबसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशंस निकल कर आ जाएंगी। इन मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशंस की हेल्प से हम पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे और ये पी और क्यू की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। यहाँ ये एक बात ध्यान रखने वाली है कि P और Q की वैल्यू हमेशा हमारी इस तरीके से कैलकुलेट होगी कि हम जैसे ही इनकी वैल्यू dz में सब्स्टिट्यूट करेंगे, dz क्या हो जाना चाहिए, हमारा इजीली इंटीग्रेबल हो जाना चाहिए। तो आप जैसे ही हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल यानी कंप्लीट सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा गिवन इक्वेशन का। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमें सॉल्व करना है r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी बाय मोंगेस मेथड। इस इक्वेशन को अगर हम हमारी गिवन इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी टाइप 1 वाली उससे कंपेयर करें तो हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी और कैपिटल वी के कोफिशिएंट आ जाएंगे। इन कोफिशिएंट्स को हमें क्या करना है, मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही हम ये कोफिशिएंट, यहाँ ये ध्यान रखना ये गलती से प्लस आ गया, ये साइन हमारे पास माइनस है। जैसे ही हम ये मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन में कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास इक्वेशंस ऑब्टेन होकर आएंगी जिसे हमने नाम दिया है इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 जो है हमारे पास दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हमारे पास फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इक्वेशन 10 के हमारे पास फैक्टर्स क्या हुए, डी वाई माइनस ए डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डी वाई प्लस ए डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसे हमने नाम दिए हैं 11 एंड 12। So now from equation 11 and equation 9, equation 11 में से हमने क्या किया, dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 9 में। जैसे ही हमने इक्वेशन 9 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई dp माइनस ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। थ्रू आउट द टर्म हमने क्या किया, ए डी एक्स को कॉमन ले लिया तो रिजल्ट जो हमारे पास निकल कर आया वो आया डी पी माइनस ए डी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इक्वेशन 11 जो थी हमारे पास डी वाई माइनस ए डी एक्स और इक्वेशन 13 जो है हमारे पास डी पी माइनस ए डी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इन दोनों का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया तो 11th के इंटीग्रेशन से तो हमारे पास रिजल्ट आया y माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू सी वन। 13 के इंटीग्रेशन से हमारे पास रिजल्ट आया p माइनस ए क्यू इज इक्वल्स टू सी टू।
क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं और हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ये पता है कि हम C2 को लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ C1 और C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास y माइनस ए एक्स। तो नेट रिजल्ट निकल कर क्या आया हमारे पास p माइनस ए क्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। सिमिलरली इक्वेशन 12 और इक्वेशन 9 की हेल्प से हम दूसरा इंटीग्रल निकल कर आएगा हमारे पास, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p प्लस ए क्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमारे पास p और q की वैल्यू निकल जाएगी। ये p और q की वैल्यू हमें किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy में। अब जैसा हमने पहले भी कहा था कि p और q की वैल्यू हमें इस तरीके से निकालनी है कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाना चाहिए, इजीली इंटीग्रेबल हो जाना चाहिए। अब हम फर्स्ट इंटीग्रल की बात करते हैं। जैसा मेथड हम फर्स्ट इंटीग्रल में लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही मेथड हमारा क्या होगा, सेकेंड इंटीग्रल में अप्लाई होगा। चलिए अब फर्स्ट इंटीग्रल की बात करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल में अगर हम देखें तो यहाँ हमारे को दे रखा है y प्लस ए एक्स, फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स। अब अगर हमने y प्लस ए एक्स को सपोज करो हमने कहा कि y प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू b, तो dy प्लस ए डी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास डी बी के 1/2 है तो कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेंड था ये एक तरीके से हो जाएगा हमारे पास 1/2a फंक्शन f2 फंक्शन ऑफ b इंटू डी बी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 है तो कांस्टेंट है हमारे पास, b का फंक्शन है, b के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट इज द फंक्शन ऑफ b, लेकिन इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम f टू b। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया फाइ टू b, और b क्या है हमारे पास a y प्लस ए एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2a फाइ टू y प्लस ए एक्स। सिमिलरली y माइनस ए एक्स की बात करें, y माइनस ए एक्स को हम c लेंगे तो ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन में निकल कर आ जाएगी ये वाली टर्म 1/2a कांस्टेंट, जो भी आएगा दैट इज द फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स प्लस द अनदर फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। चलिए हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। सॉल्व एक्स स्क्वायर आर प्लस 2xy(s) प्लस वाई स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0। मोंगेज मेथड अप्लाई करना है। मोंगेज मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, मोंगेज की अप्लाई करने के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी आर आर एस एस टी टी इज इक्वल्स टू वी से इस इक्वेशन को कंपेयर किया। इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर, कैपिटल एस की वैल्यू आई हमारे पास 2xy, कैपिटल टी की वैल्यू आई हमारे पास वाई स्क्वायर और v इज इक्वल्स टू 0।
मॉन्गी सब्सिडरी इक्वेशन में जैसे हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया, जिसे हमने नाम रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। अब अगर हम इक्वेशन 2 की बात करते हैं, तो इक्वेशन 2 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। इक्वेशन 2 के हमारे पास फैक्टर्स होंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू क्या करनी है हमको, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एक्स डी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास वाई डी एक्स, तो एक्स डी वाई की जगह हमने क्या किया, 9 के अंदर इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो नेट रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया एक्स डी पी इंटू वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे टर्म में से एक्स डी वाई सॉरी वाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, वाई डी एक्स कॉमन लिया, तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या निकल के आया, एक्स डी पी प्लस वाई डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से और जो हमारे पास सेकेंड ऑक्सिलरी इक्वेशन थी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से, इन दोनों इक्वेशन से हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारी, उसको तो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर देंगे, लेकिन फंक्शन किसका आएगा, केवल और केवल एक्स और वाई का। उसकी हेल्प से हम यहाँ से एक्स डी पी प्लस वाई डी क्यू से हम पी और क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हमने, इस पूरी इक्वेशन में हमने पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वाली टर्म क्या करी, दोनों तरफ ऐड कर दी। ऐड करने से बेनिफिट क्या मिला हमको, जो फर्स्ट टू टर्म थी हमारे पास एक्स डी पी प्लस पी डी एक्स, वो तो निकल कर आ गया हमारे पास डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पी। सिमिलरली क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू, ये निकल कर आया हमारे पास डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई क्यू। पी डी एक्स प्लस टी क्यू क्यू डी वाई क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ डी जेड। तो जैसे ही हमने ये सारे वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करे, इंटीग्रेशन किया, हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ गया पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू जेड प्लस सी वन, और एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन, सपोज करो सर दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करके सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया y बाई एक्स इज इक्वल्स टू C2। C1 को हम लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ C2, तो हमने लिख दिया पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू जेड प्लस फंक्शन ऑफ C2। दिस इक्वेशन इज नथिंग बट योर लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल कर आई, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड प्लस एफ ऑफ C2। फर्स्ट टू टर्म से हमको क्या रिजल्ट मिला, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू C2, और लास्ट टू टर्म्स को सॉल्व करके आप चाहें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म भी ले सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म लिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आया, z प्लस एफ ऑफ C2 इज इक्वल्स टू C ऑफ y। हेंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, z cy c को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ
y by x, f of c2, y, f of y by z, ये z नहीं होगा, ये आपके पास x होगा, and which is the required solution.